very small video I am making for you, 10th class. Best of luck for English exam. Now, this is the occurrence of matters, जिसको उत्पत्ति कहते हैं आपका नाम, बर्थ जिसको कहाँ बॉर्न होता है आपका नाम, देखो दिस इज ये मतलब है। तो मेटल्स occur either in free state or in the combined state. तो now ये है आपका, this is mainly, if somebody will ask you the reason, so this is mainly due to the reason now that different metals possesses, this is the E possesses now different chemical reactivity. Yeah. Now the first one is free state, that is also known as your native state. इसको आपका native state भी आपका कहा जाता है। Means before now studying about the occurrence of metals, you should have to know the reactivity series of metals. Metals की reactivity series के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। Now this is the कुत्ते ने कहा, मुगली, आजकल, जिंदगी, फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त, गले मिलकर आ जाओ तुरंत। दिस हाइड्रोजन से ऊपर आपका नाम लिखो, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। This you have to know also आपका नाम लिखो, दिस ना इसीलिए फ्री स्टेट, अब यहीं से पता लग जाएगा जो रिएक्टिव होगा तो उसको संभाल करके रखिए ना। तो द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीट आर लीस्ट रिएक्टिव, जो लिखा हुआ द मेटल्स ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव, ना के बराबर यू कैन से दैट आपका नाम रिएक्टिव आपका नाम। तो मेटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय, मेटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय, दिस इज मॉइस्चर, दिस इज ऑक्सीजन। The moisture means यहाँ पे the molecules of the water particles आप कह सकते हैं, and carbon dioxide, CO2, carbon dioxide of air, air में होता है, air is just a combination of the gases occurs in free state, ये आपका बिल्कुल free state में आपका नाम ये रहता है, ये नीचे के जो है फ्री स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी नीचे आ जाते हैं, तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल आपका नाम। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड विच इज AU एंड प्लेटिनम विच इज PT, ये आपका हो गया ना, देखो दिस ठीक हो गया। देन द अनदर स्टेट इज कंबाइंड, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं समझ लीजिए आप नाम लेकर, उनको जरा घर के अंदर ही रखो। तो द मेटल
एट द टॉप, जैसे ये मोस्ट रिएक्टिव्स में आपका आ गया, आपका देखो तो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है एंड दिस आर द सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर है। पीरियड्स आर डिफरेंट, याद रखिएगा, आपका ना देखो 10,000, तो ये आपका Mg आर सो रिएक्टिव, सो का मतलब इनफ, मोर देन, तो नाउ सो रिएक्टिव that they are never found in nature in the free state। ये गुड चिल्ड्रन हो गए और ये बैड चिल्ड्रन वाली कैटेगरी, बैड भी क्या, वर्स देन वर्स आपका कैटेगरी होगी आपका ना देखो। तो मेटल्स विच आर metals which are radially attacked by moisture, oxygen, and carbon dioxide of the air now occur in the combined state। ये आपका कंबाइंड स्टेट में आपका मिलते हैं, आपका नाम देखो दिस इन द फॉर्म ऑफ नाउ कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। कल आपने सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया था, वो उसी में से है। तो नाउ दिस इज द मेटल्स एट द मिनरल। ये तो आपको देखो ना टॉप में होगा, ये दिस वन, ये यहां से यहां तक आपका देखो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू पीबी, लेड आपका कह सकते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, तो मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ Al and Zn आपका आयरन एंड पीबी, ये है आपका नाम देखो दिस इज आर फाउंड इन, कभी कभी somebody can ask you that आपका नाम, ऊपर की बात कर दी, नीचे की बात कर दी, मिडिल की आपके नहीं की आपने, तो वो भी आपका नाम आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ के क्रस्ट में आपकी पाई जाती है, मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड ना और कार्बोनेट्स अपन दे। अगर आपको इफ यू हैव रिमेंबर दैट, आपने कल पढ़ा था, अभी मैंने खाली आपको बस ये देखो मेटल्स एस, आपने क्या कहा था, ऑक्साइड्स। इसमें जो आपने बेसिकली जो एल्यूमिनियम आपका देखा, आपका नाम देखा था ये, तो जिंक, इसमें एज ए जिंकेट आपने पढ़ा था। एग्जाम्पल अगर याद करिए, आपका नाम देखो दिस इज आयरन एज ए हेमाटाइट आपने पढ़ा था, Fe2O3 आपका नाम देखो दिस इज। देन एल्यूमिनियम एज ए बॉक्साइड आपका था, Al2O3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका नाम देखो दिस डाई हाइड्रेट आपका जो है, एंड कॉपर एज कॉपराइड आपका, कॉपर एज आपका नाम क्यूप्राइड, दिस द क्यूप्राइड आपका नाम CuO। तो ये तो मेटल एज ऑक्साइड हो गया आपका नाम। अगर आप देन
मेटल एच सल्फाइड की आप बात करेंगे, सल्फाइड, सल्फाइड नॉट सल्फेट, दिस इज सल्फाइड। तो सल्फाइड में आपने जिंक एस ब्लेंडे आपने किया था ना, दिस लेड एस गैलिना आपने किया था ना, देन आपका आयरन एस आयरन पाइराइट आपने किया था जो आपका FeS2 आपका नाम, एंड देन आपका नाम मैग्नीशियम आज मैग्नेसाइट, जिसमें मैंने कहा था कि अल्मोड़े के पास भी आपका नाम जाते थे, मैग्नेसाइट एक कंपनी पहले हुआ करती थी, इगाडा उसके बगल में कंपनी थी ना, सी ना। देन आपका कार्बोनेट, तो नाम बता देसा मेटल्स एज कार्बोनेट, जिसमें CO3 पीछे से लग जाएगा, लेकिन वो कौन कौन से होंगे ये आपको पता होना चाहिए ना, देखो देखो। तो कैल्शियम एज मार्बल, मार्बल का क्या होता है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका मार्बल होता है, याद रखिएगा ना। जिंक एज कैलामाइन, कैलामाइन मीन्स जिंक कार्बोनेट आपका हो गया आपका नाम देखो। आयरन एज सेडेराइन, दिस इज आयरन कार्बोनेट आपका हो गया, एंड दिस मैग्नीशियम एज मैग्नेसाइट, ये कार्बोनेट में आपका नाम दिस, ओह मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी ना, MgCO3। यहाँ पे जो सल्फाइड में आपका बेसिकली होगा, सल्फाइड में आपका मरकरी एज सिनाबार आता है, मरकरी एज सिनाबार, सॉरी फॉर दैट आपका नाम देखो। तो वो सल्फाइड आएगा आपका SSS आएगा, ये आपका याद रहेगा, और जब सल्फेट होगा तो SO4 आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो नाउ दिस, अब आपका नाम देखो इसका, ये मोस्ट रिएक्टिव है आपका नाम देखो जैसे, ये आप यहाँ से यहाँ तक Mg तक आपका नाम देखो जैसे। तो ये क्या लिखा हुआ आपने देखो आपका नाम, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर इन अ फ्री स्टेट। तो मेटल विच आर आपका रेडिली अट्रैक्टेड बाय द मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड ये दिस इज द कंबाइंड स्टेट। तो ये आपका नाम देखो जैसा, ये आपका कंबाइंड स्टेट में है आपका नाम देखो जैसा ऐसा। ये जो मिडिल में होते हैं आपका नाम देखो रेटिव आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ये आपका अर्थ क्रस्ट में आपका पाया जाता है आपका नाम देखो। और ये है आपका नाम देखो दिस ऑल आर आपका नाम इन ए फ्री स्टेट, ये आपका नाम फ्री स्टेट में आपका पाया जाता है, इसमें ये भी इंक्लूड है। तो दिस वाज